नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे फ़िश प्रोडक्शन के बारे में। जो फ़िश प्रोडक्शन होती है वो क्या होती है। अब देखिए, जैसे कि हमने बात की थी एनिमल हस्बेंड्री की, यानी कि हमें क्या ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत है। फूड को हमें इंक्रीज़ करना है, उसको बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है और पॉपुलेशन के जो स्टैंडर्ड हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। यानी कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड को बढ़ाना पड़ेगा। खेती की ज़मीन जो है लिमिटेड है, तो दूसरे सोर्स क्या हैं इसको बढ़ाने के, फूड को बढ़ाने के? वो है एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि गाय को, भैंसों को पालना, पोल्ट्री फार्मिंग करना, एग और जो ब्रॉयलर प्रोडक्शन करना, फ़िश प्रोडक्शन करना भी उनमें से एक है। तो फ़िश क्या है? अगर हम फ़िश की बात करें तो ये चीप सोर्स है एनिमल प्रोटीन का। फ़िश से आपको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। तो फ़िश जो है एक रिच सोर्स होती है प्रोटीन का, जिसको आप अपने फूड के अंदर शामिल कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आप इसको अपने फूड के अंदर शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी प्रोटीन होता है। जो फ़िश प्रोडक्शन होता है इसके अंदर जो है काफ़ी तरह की फ़िश आती हैं। तो उसके अंदर जैसे झींगा भी आता है, मोलस्कस भी आता है, जिसको ट्रू फिश होती है, और एक शेल की उसके ऊपर फिश होती है, यानी कि फ़िश के ऊपर एक शेल बनी होती है, उसको शेल फिश भी बोलते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी मछलियाँ आती हैं, यानी कि काफ़ी जो वैराइटीज़ के अंदर जो है आपको फ़िश मिलती है। यानी कि आप जो है फ़िश का प्रोडक्शन कर सकते हैं, वैराइटीज़ ऑफ फ़िश का। तो इनको आप कितने तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी कि इनका जो प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो एक तो तरीका होता है हमारा नेचुरल। आप इसको नेचुरली, यानी कि जो आपके समुद्र हैं वहाँ से आप इसको पकड़ सकते हैं। दूसरा, आप इसको जो पॉन्ड्स के अंदर जो है अपने आप जो है पाल सकते हैं। इनकी एक तरह की खेती कर सकते हैं, यानी कि प्रोडक्शन कर सकते हैं। और इसी तरह से जो है आप इनको पाल कर फिर पकड़ लेते हैं और फिर इनको जो है मार्केटिंग करके बेचते हैं। तो आप कह सकते हैं एक तो होती हैं हमारे पास जो मैराइन फिश होती हैं, यानी कि जो समुद्र के अंदर रहती हैं। दूसरी हमारे पास होती हैं जो फ्रेश वाटर फिश होती हैं, यानी कि जो ताज़े पानी के अंदर आप कह सकते हैं जो पीने लायक पानी होता है उसके अंदर, जैसे पॉन्ड्स हो गई, रिवर हो गई, उनके अंदर। तो इसके अंदर पहले बात कर लेते हैं मैराइन फिशर्स की। तो पहले जो बात कर लेते हैं वो है हमारा मैराइन फिशर्स। अब मैराइन फिशर्स क्या है ये? मैराइन फिशर्स होते हैं, देखिए जो इंडिया का मैराइन है, भारत का जो मैराइन है, यानी कि समुद्र जो तटीय क्षेत्र है, अगर हम देखें उनके अंदर जो है ये लगभग जो तटीय क्षेत्र है लगभग 7500 किलोमीटर का तटीय क्षेत्र है। और इसी तरह से जो है डीप जो सी है, यानी कि समुद्र के अंदर से भी जो है हम मछलियों को पकड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं मेराइन फिशर्स के अंदर ही आती हैं। अब देखिए, पॉपुलर जो मैराइन फिश होती है उनके अंदर जो है काफ़ी तरह की फ़िश होती है। जैसे आपने नाम सुना होगा, टोना फिश हमारी होती है। इसी तरह से जो है सेरडाइन फिश होती है, तो सेरडाइन फिश आपने नाम सुना होगा। और इसी तरह से बॉम्बे डक का भी नाम सुना होगा। तो इस तरह से इस तरह की वैरायटी हमारे पास होती है। तो काफ़ी तरह की जो फिशेज़ हैं आपको मिलती हैं मैराइन के अंदर। और आप इनको कैसे पकड़ते हैं? आप इनको पकड़ते हैं किससे? नेट का आप यूज़ करते हैं। तो समुद्र के बीच में जाते हैं, नेट का यूज़ करते हैं। और फिशिंग बोट का आप यूज़ करते हैं, जो फिशिंग बोट होती हैं उनका आप यूज़ करते हैं। उनके थ्रू जो है आप मछलियों को पकड़ते हैं। की बात करें तो अलग अलग जगह पे ये अलग अलग तरह की वैरायटी की फ़िश जो है पाई जाती हैं। अब जो कुछ जो मैराइन फ़िश होती हैं वो सी वाटर के अंदर पाई जाती हैं, कुछ तटीय क्षेत्र के पास पाई जाती हैं। तो अलग अलग तरह की ये पाई जाती हैं। अब इसी के अंदर जो दूसरा आता है वो आता है इनलैंड फिशर। इनलैंड फिशर क्या होता है? इनलैंड फिशर जो है, जो कि हमारी फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती हैं। जो फ्रेश वाटर होता है उसके अंदर जो फिशेज़ हैं वो पाई जाती हैं। फ्रेश वाटर जैसे कि इसके अंदर आप ले सकते हैं जो हमारी कैनाल्स हैं, जो हमारे पॉन्ड्स हैं, जो हमारे रिवर्स हैं, इस तरह की ये सारी चीज़ें इनके अंदर ये पाई जाती हैं। और अदर जो तटीय क्षेत्र है यानी कि जहाँ समुद्र और फ्रेश वाटर मिक्स होता है, इस तरह की जगह भी ये पाई जाती हैं। अब देखिए, ये जो है इस तरह की जो मछलियां हैं,
आप जो है इनको अलग अलग तरह से पाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी पॉन्ड के अंदर फिश को पाल रहे हैं तो आप जो है उसके अंदर जो है उसको पैडी के साथ भी जो है पाल सकते हैं। जैसे पैडी क्या होती है, जैसे उसको काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है तो उस पैडी के फील्ड में ही आप मछलियों को छोड़ सकते हैं। यानी कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनका बीज जो छोड़ सकते हैं और फिर वो बड़े हो जाते हैं तो वहाँ पर पाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से पालें कि आप एक कम्बिनेशन बना लें, कम्बिनेशन 5 और 6 फिशेज़ का, यानी कि अलग अलग वैरायटी ले लें फ़िश की, 5 और 6 फिशेज़ की वैरायटी ले लें और उनको एक सिंगल जो है फ़िश पॉन्ड के अंदर डाल दें, यानी कि उसको एक पॉन्ड के अंदर डाल दें। अब आपने अलग अलग वैरायटी लेनी है। ये जो आपने अलग अलग वैरायटी ली है इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि ये फूड के लिए compete नहीं करेंगे। यानी कि हर एक जो फिश है उसको अलग तरह का फूड चाहिए, तो इसलिए तो अलग अलग वैरायटी हमने चूज़ की है ताकि ये फूड के लिए compete ना करें, कंपटीशन ना हो। एक जो वैरायटी है दूसरी वैरायटी की फ़िश का जो फूड ना खाए, तो इससे ये फ़ायदा मिलेगा। इससे क्या होगा, फूड जो है हमारा पूरा कंज्यूम होगा और अलग अलग तरह की वैरायटी की फ़िश भी हमें मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक जिसकी डिसएडवांटेज है इस मेथड की, वो क्या है, डिसएडवांटेज है इस मेथड की कि हमें क्या करना है, ये जो हमारा सारा फूड है, अब आप फूड को पॉन्ड के अंदर डालेंगे तो फूड को जब आप पॉन्ड के अंदर डालेंगे तो उसके मिक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। यानी कि एक वैरायटी ऑफ फिश जो है वो अलग तरह का फूड खा रही है लेकिन ये मिक्स हो जाता है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम रहती है। मेजर प्रॉब्लम यही आती है कि जो लैक ऑफ अवेलेबिलिटी होती है गुड क्वालिटी सीड की वो हो जाती है, क्यों, मिक्सचर यहाँ पे बन जाता है। प्रॉपर जो है अगर एक वैरायटी की फ़िश है उसको जो फूड चाहिए उसको प्रॉपर वो फूड नहीं मिल पाता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर बन जाता है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसको भी जो है इस प्रॉब्लम को भी ओवरकम करने के लिए अब नए नए जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और जो ब्रीड अलग अलग तरह की तैयार की जा रही है जो हार्मोनल स्टिमुलेशन के थ्रू, ताकि वो रिक्वायर्ड जो फूड है वही जो है आसानी से चूज़ कर सके और खा सके। तो ये होती है हमारी जो हमारी थी फिश प्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने पढ़ा मैराइन फिशर्स के बारे में, इनलैंड फिशर्स के बारे में पढ़ा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।